अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे चेहरे के दाग धब्बों के हवाले से, या वो लोग जिनके चेहरे पर रौनक नहीं है और वो बेचारे बहुत परेशान हैं कि यार चेहरे के ऊपर बिल्कुल रौनक नहीं है, बहुत चीज़ें लगा लगा कर थक चुके हुए हैं, खुरदरा चेहरा है और एक जो चमक होती है चेहरे के ऊपर वो नहीं आ रही। तो आज का नुस्खा बड़ा सिंपल सा, आसान सा, एक पेस्ट है जो आपने बनाना है। हर्बल चीज़ें हैं दो, और जो कि आपने लेनी है, और आप अच्छे तरीके से उनको जानते भी होंगे। लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक दो वीडियो इस हवाले से बनाई थी, कील महासों के हवाले से। तो दाग धब्बों के लिए आज का नुस्खा बहुत ख़ास है, इसलिए सोचा कि आज एक बार फिर आप लोगों के साथ जो है ये शेयर कर दिया जाए। अब इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी बड़ी आसान सिंपल सी हैं, तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पे हमें चाहिए होगी बालछट, और नंबर दो पे हमें चाहिए होगी जौ का आटा। मतलब ये दो चीज़ें हमें चाहिए, और इसके साथ हमें चाहिए अर्के गुलाब, और ये आपने जो है इस्तेमाल करनी है। अब कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या इनका वज़न रखना है, तो बालछड़ आप लोग लेंगे 10 ग्राम, और जौ का आटा जो है वो आप लेंगे 20 ग्राम। या आपने इकट्ठा भी ले सकते हैं आप मतलब कि इनको इकट्ठा लेकर, जैसे 100 ग्राम बालछड़ ले लीजिए, 200 ग्राम वो लीजिए, या 50 ग्राम आप लोग बालछड़ ले लीजिए, 100 ग्राम जौ का आटा ले लीजिए। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें, मतलब पाउडर की शक्ल कर लें। अब आपने उसमें से 1 चम्मच या 2 चम्मच हस्बे ज़रूरत लेना है, अर्के गुलाब उसमें मिक्स करना है और उसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। मतलब कि जैसे वो पेस्ट बन जाए, आटा है ना जौ का, तो वो पेस्ट सा होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। चेहरे पर अप्लाई करने के आधा घंटा आपने उसको लगा रहने देना है, जब तक वो खुश्क नहीं हो जाता। अब वो जैसे ही खुश्क होगा तो आपने उसको उतार देना है, मुंह को धो लेना है, और उसके बाद आपने एक चीज़ लगानी है, वो है रोगन नारियल, नारियल का तेल। नारियल का तेल आपके पास होना चाहिए। ये पेस्ट जो है जो आप लगा लेंगे चेहरे पर, जब आधे घंटे बाद आप इसको उतारेंगे, उसके बाद आपने नारियल का तेल अप्लाई कर देना चेहरे के ऊपर, हल्का हल्का सा, मतलब पूरे चेहरे पर जो है उसको लगा दे। मसाज नहीं करना, सिर्फ ऐसे हल्के हाथ के साथ आपने उसको लगा देना है। ये आप लगा के अगर ये रात को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। रात को सोते वक्त, मतलब पहले आप पेस्ट लगा लें, उसके बाद नारियल का तेल लगा लें, आप सो जाएं। आप ये 1 हफ्ता कीजिए, 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी जिल्द जो है कितनी मुलायम होती जा रही है, और चेहरे की रौनक जो है कितनी तेज़ी के साथ वापस आ रही है, और आपकी जिल्द भी चमकदार होना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर ख़वातीन इस नुस्खा को ज़रूर इस्तेमाल करें, जो परेशान हैं, जिनको बहुत सारे मसाइल दरपेश हो जाते हैं अगर उनके चेहरे पर कोई निशान हो या उनके चेहरे पर रौनक ना हो। तो नुस्खा बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूला करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।